हम इस समय मानिकपुर विधानसभा के अमचुर निरुआ गांव में हैं। नई बस्ती के नाम से ये गांव है और हम इस समय यहाँ पहुँचे हुए हैं चुनाव यात्रा पर। यहाँ पर मतदान जो है 27 फरवरी को होना है और हम जानना चाहेंगे लोगों से राय कि इस समय चुनावी माहौल है। तो क्या भैया कैसा माहौल है इस समय यहाँ पर चुनाव का? चुनाव का माहौल बढ़िया है, लेकिन महंगाई बेरोजगारी के उद्देश्य से जो है बहुत इस बार बढ़ेगा। सरकार ने कुछ विकास किए हैं कि नहीं किए इस समय? 5 साल विकास किए हैं, कोई भी सरकार होती विकास अपने जैसे करती है, लेकिन जो नेता होते हैं वो ज़मीन में नहीं, जो है जो भी सरकारी सुविधाएं होती हैं तो वो जो है ज़मीन में नहीं उतार पाते। जी जी। दादा राम राम। राम आप कहाँ से हैं दादा? हम यही अमचुर निरुआ से हैं। जी। तो आप सरकार के कामों को या पहले की योजनाएं जो सरकार ने लागू की थी 5 साल में पूरी हुई कि नहीं हुई आपके गांव में? जो वैसे जो सरकार की योजनाएं हैं देखने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि सबको जो है राशन कार्ड 2 बार मिलता है सब लोग, और जो सड़कें हैं वो बहुत अच्छी हो रही हैं और सरकार की काफ़ी उपलब्धियाँ हैं। 3 तलाक का जो काम किया है बहुत अच्छा किया है, चाहे वो कश्मीर का काम हो चाहे राम जन्मभूमि का काम हो, ये काम सरकार के दिखाई देते हैं। कुछ फिर यह है कि थोड़ी मोड़ी कमियाँ हैं, जो यहाँ तो भय मुक्त दिखाई दे रहा वातावरण जो इस समय जो मतदान का वो है वो किसी के उसमें नहीं जा रहा है, सब अपने स्वतंत्र रूप से दिखाई दे रहे हैं। इस समय यहाँ पर आतंक भी था डकैतों का, तो उससे क्या है, क्या देखते हैं? नहीं, इस समय तो कोई आतंक नहीं है यहाँ पर। एक भी नहीं बचे? नहीं, यहाँ कोई डकैत नहीं बचे। बहुत अच्छा डकैत मुक्त हो गया है। आप भैया? जी, मैं पूजन नाम है मेरा, टिकरिया गाँव जी। और परिवर्तन देखने के लिए ख़ास तौर से जो यहाँ आतंक था, आतंक की वजह से लोग अपनी खेती का भी काम नहीं कर पा रहे थे, ना अपना रोज़गार कर रहे थे। सरकारी योजनाएं तो मिल भी रही हैं और बहुत लोगों को नहीं भी मिली हैं और मिलेंगी आगे चल के, लेकिन ख़ास तौर से आतंक की बात करें तो आतंक से काफ़ी हद तक मुक्ति मिली। पानी की समस्याएं हैं इस क्षेत्र में? पानी की समस्याएं अभी भी हैं। हाँ। और लग रहा है कि अगर जिस तरह से घर घर पानी देने की बात हो रही है, अगर ये हो जाएगा तो उससे बहुत राहत मिलेगी, लेकिन खेती के लिए सोचना पड़ेगा। खेती के लिए पानी की बहुत कमी है और ये अगर खेती के लिए पानी मिल जाए तो यहाँ फिर और किसी विकास की आवश्यकता नहीं। जी। आवागमन के साधन की व्यवस्था कैसी है? आवागमन के साधन के लिए प्राइवेट साधन ही है, यहाँ पे बस का कोई साधन नहीं है। आज तक यहाँ कोई बस रोडवेज की नहीं चलती है। रोड अब चलने लायक हो गए हैं, लेकिन पानी और मुख्य तौर पे शिक्षा की सुविधा यहाँ पे ना तो कोई कॉलेज है, दूर दूर दूसरे शहरों में यहाँ के बच्चे जाते हैं। इसी वजह से यहाँ की बच्चियाँ खास तौर से शिक्षित नहीं हो पाती। जी। दादा आपका क्या नाम है? मेरा नाम रामबाला कुशवाहा है। जी। मैं पास के ही गाँव में लगा हूँ और 5 साल के दौरान मैंने बहुत सारे परिवर्तन भाजपा सरकार के हुए हैं और छोटी छोटी ज़रूरत की चीज़ें से लेकर मैंने लोगों को अगर एक घर भी कहीं बना हुआ है तो वहाँ लाइट पहुँचाई गई है, शौचालय उपलब्ध हुए हैं, गैस सिलेंडर मिले हैं। तो और कोरोना काल में लोगों का राशन रोडों की हालत बहुत अच्छी हो गई है, नहीं तो यहाँ आना जाना बड़ा कठिन था। आवागमन कठिन था बिल्कुल। बड़े बड़े गड्ढे थे, यहाँ के लोग ठेकेदार होते थे, टीम टाम करके चल, लेकिन ये रोड बढ़िया बना दी गई है और इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और लगभग आतंक से मुक्त हो गए हैं। लोग भर नींद सोते हैं अपने घर के भीतर और बाहर भी। तो ये सुविधा मिली। तो हम इस सरकार से खुश हैं। जी। भाई साहब आपका शुभ नाम? मेरा नाम इंद्रजीत सिंह गौतम लिखता हूँ मैं। जी। आप ये संस्थान चलाते हैं क्या? संस्थान में मैं पढ़ाता हूँ। तो कैसे क्या मतलब बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं क्या? जी बिल्कुल शिक्षा देता हूँ। क्या सिस्टम है अपने यहाँ पर? अपने यहाँ बच्चों को जो भी शोषित दलित पीड़ित बच्चे हैं, खासतौर से यहाँ की जैसे SC ST उन बच्चों को लेकर के यहाँ पढ़ाया जा रहा है और ये अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर लगभग जब से अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान चल रही है तब से यहाँ खासतौर से शिक्षा का स्तर उठने लगा। और रही बात चुनावी माहौल की, तो चुनावी माहौल ठीक है ठाक बढ़िया चल रहे हैं। और समस्या एक चीज़ की है, जैसे रोडों का स्तर बढ़िया हो गया
चोरों का एक प्रकार से जाल बिछ गया। और लोगों को राशन की व्यवस्था हो रही है, सिर्फ पानी की व्यवस्था यहाँ अभी नहीं हो पा रही है। पानी के लिए हम पीछे देखते चले आ रहे हैं तो पीछे एक वो टंकी सी बन रही है, वो सामने बन रही है। जी, वो एक टंकी बन रही है। तो अभी थोड़ा अभी टाइम लगेगा, इसके लिए कह रहा हूँ। और गर्मी आने वाली है, पानी की बड़ी असुविधा रहती है यहाँ पे। खासतौर से यहाँ का स्तर, सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा जो है, आज जब से कोरोना आया तब से शिक्षा जो है बहुत ज़्यादा, शिक्षा का स्तर निम्न होता चला जा रहा है। शिक्षा का स्तर और ख़ासतौर से जी शिक्षा का स्तर हो गया और ठीक है ठाक। बालिकाओं की पढ़ने की व्यवस्था कैसी क्या है यहाँ पर, मतलब क्या सुविधाएं हैं उन लोगों के को? लिए दूर जाना पड़ता है क्या कि नहीं, बस यही गांव के आसपास के बच्चे हैं उनको लेकर पढ़ाया जाता है। हायर एजुकेशन को लेकर के, मतलब जैसे बच्चियाँ हैं गांव की तो वो सभी लोगों के नहीं, सिर्फ शिशु वाले जो बच्चे होते हैं छोटे से लेकर प्रथम तक के, उन बच्चों को यहाँ मतलब शिक्षा दी जाती है। उसके बाद फिर उनको प्रथम से नाम लिखवाया जाता है। जी हाँ। आप हमारे संग बुंदेली सेना के जिलाध्यक्ष अजीत सिंह जी हैं, तो हम उनसे बात करना चाहेंगे। अजीत जी नमस्कार। नमस्कार। भाई साहब, क्या है माहौल? इस समय हम पाठा क्षेत्र में हैं, तो यहाँ क्या माहौल है और लोगों की? देखिए, आज जो है हम इस समय आमचूर निरुआ पाठा क्षेत्र की ग्राम पंचायत है, उसकी नई बस्ती में खड़े हैं। ये जो है समाज सेवा संस्थान का यहाँ पे ऑफिस है। देखिए, अभी हम लोग रास्ते में चल के आए हैं तो निश्चित रूप से जो 2 दशक पहले का पाठा था और आज का पाठा है उसमें बदलाव बहुत है। तमाम विकास हुए हैं, तमाम कार्य हुए हैं। आने वाली सरकारें भी हमारे इस पाठा क्षेत्र का जहाँ अभाव है, समस्याएं हैं, पानी की जो अन्य समस्याएं रह गई हैं, निश्चित रूप से वो इस दिशा में पहल करेंगी ताकि यहाँ का जो ग्रामीण जो जनता है जो अभी मुख्यधारा से नहीं जुड़ सकी है वो मुख्यधारा से जुड़े, ये हम अपेक्षा करेंगे और यही मांग करेंगे। क्योंकि आप बुंदेली सेना के जिलाध्यक्ष भी हैं तो बुंदेलखंड पृथक राज्य की मांग कई बार उठी और आप लोग कई बार समय समय उठाते चले आ रहे हैं। इससे एनडीए गवर्नमेंट को भी 7.5 साल लगभग हो रहा होगा, 7 साल, तो अभी तक कुछ ऐसा परिस्थिति सामने नहीं आया है। कई बार आंदोलन भी हुए, सब कुछ हुआ, तो इस पर क्या आपकी आगे की क्या रणनीति है? देखिए, भीख नहीं अधिकार चाहिए, हमें बुंदेलखंड राज्य चाहिए। जब तक बुंदेलों का अपना स्वराज्य नहीं होगा, अपना बुंदेलखंड राज्य नहीं होगा, तब तक वास्तव में समग्र जो विकास की संकल्पना है वो बेमायने है। अभी हाल ही में महोबा के सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने लोकसभा में ये मुद्दा उठाया है पृथक बुंदेलखंड राज्य का। उस पर लोकसभा स्पीकर ने अब चर्चा की अनुमति दे दी है। निश्चित रूप से ये बड़ा कदम है। अब सदन में कम से कम पृथक बुंदेलखंड राज्य पर चर्चा होगी और अब बुंदेलखंड राज्य बनने की दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ गया है और आज नहीं तो निश्चय कल पृथक बुंदेलखंड राज्य बनकर रहेगा। और हम मांग करते हैं कि जब बुंदेलखंड राज्य बने तो उसकी राजधानी चित्रकूट में बनाई जाए। तो कमोबेश सभी लोगों की एक ही राय है कि बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए और उस पर चर्चा भी शुरू होने वाली है संसद में। और यहाँ के ग्रामीणों ने जैसी अपनी राय दी, आने वाले 27 फरवरी को मतदान है। अब देखना है कि मतदाता किस ओर इस चुनाव को ले जाता है। ये तो भाग्य 10 मार्च को ही जनता तय करेगी। चित्रकूट से पुष्पराज कश्यप, बुंदेली बौछार के।